जी दोस्तों, हम कराची से तवील सफ़र तय करके बिलखुसूस इंडस हाईवे के बाद से जिस तरह का रास्ता था वो इंतहाई दुश्वार गुजार था, वो तय करके यहाँ रनीकोट के बाद मैरीकोट पहुँच गए और मैरीकोट से ऊपर हमें शेरगढ़ भी नज़र आ रहा है। दोस्तों, मेरे को अपने मौजूद जो है मीरकोट और पीछे शेरगढ़ किला, इसके बारे में मकामी शख्स का कहना है कि ये तकरीबन 540 कबल मसीह में तामीर किए गए। अच्छा, वो ये कहता है कि ये ग्रेट साइरस जो ईरानी शहंशाह था उसने तामीर किए हैं, तो इसकी तामीर के हवाले से मुख्तलिफ आ रहा है। खैर, इसका ये कहना है कि ये ईरानी शहंशाह ने तामीर किया था और वो ख़ुद जो है ऊपर शेरगढ़ किला जो जिसका रास्ता जो है काफ़ी दुश्वार है और पैदल ही आप जा सकते हैं, तो उसके बारे में बताता है कि जो है ना ऊपर से जो है वो फसील है, बुर्ज है और ये बस ये चार दीवारी है, तो अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैदान है। जबकि मीरकोट में चार दीवारी के अलावा अंदर जो है वो बैरिक्स बनी हुई है। मीरकोट की फसील और उसके बुर्ज हैं, कोने वाले बुर्ज एक ही साइज़ के हैं, जबकि बीच वाले बुर्ज का हजम जो है इन दोनों के मुकाबले में बड़ा है। जब बुर्ज इसलिए बनाए जाते थे कि यहाँ से दुश्मन पे नज़र रखी जा सके और हमले के वक्त दुश्मन पर हमला भी किया जा सके। मीरकोट की फसील तकरीबन 30 फीट ऊंची है, जबकि पहरादारों के गश्त के लिए 6 फीट चौड़ी गुजरगाह बनी हुई है। तो दोस्तों, रनीकोट पहुँचने के बाद यहाँ से हमारा मैरीकोट की तरफ सफ़र शुरू हो रहा है और हम अंदर जाके इस किले को देखेंगे। हिंदी में कोट कहते हैं जबकि उर्दू में किला कहते हैं। ये दरवाज़ों के नाम है, ये कौन कौन से इसमें दरवाज़े हैं। एक मोहन गेट है, अमरी गेट है, इसके अलावा सन गेट है, शाहपीर गेट है। और जैसे कि मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ऊपर जो हम एक किला देख रहे हैं जहाँ जाने का रास्ता इंतहाई दुश्वार है, ट्रैकिंग के ज़रिए कोई पहुंच सकता है तो वो बहुत मुश्किल पहुंच जाएगा। तो ये उस किले की तस्वीर है जिसको शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आगे जो है ना एक झील बनी हुई है, वहाँ का रास्ता यहाँ से तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर है, तो ये उसकी तस्वीर है। और 2 किलोमीटर तक तो कहते हैं कि गाड़ी से आप जा सकते हैं और आगे के 2 किलोमीटर आपको पैदल सफ़र करना पड़ेगा। और ये वो मीरकोट और शेरगढ़ का जनरल व्यू इन्होंने दिया हुआ है, जो कि मैं भी आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये इसका मीरकोट का मरकज़ी दरवाज़ा है। ये लकड़ी से बना हुआ है और जिसमें लोहे के कांटे नस्ब हैं। ये मेरे ख्याल में रात की तारीकी के वक्त दिए वगैरह जला के यहाँ रखे जाते होंगे ताकि इस हिस्से में रोशनी कायम रहे। कल्होड़ा तालपुरों और अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में जंगी हिकमत अमली, ज़रूरतों और सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए 150 मुरब्बा गज पर मुहित मैरीकोट किले में तब्दीलियाँ की, जिससे इसकी शनाख्त तो किसी हद तक मुतासिर हुई, मगर इसकी खूबसूरती उभर कर सामने आ गई। अंग्रेज़ों ने यहाँ पत्थरों पर फूलों के नमूने तराश कर मेहराबें, ताक, सीढ़ियाँ और दरवाजे की चौखटें बनाईं। फसील पर पहुँचने के लिए दरवाजे में दाखिल होने के बाद दाएं और बाएं जानिब पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाईं। यहीं पर एक कुआं खुदवाया गया जो कभी ठंडे और मीठे पानी से लबरेज होता था। ये वक्त के साथ साथ इन्होंने कुछ मज़ीद तामीरात की हैं अंदर किले के। ये नई इमारत है। ये आगे जाके देखते हैं ये किसके नाम पे तामीर हुई है। मेरे ख्याल में ये बराबर में भी जो जगह है वो भी इसी तरह की होगी, तो वो एक नज़र उस पर डाल के फिर ऊपर
सीढ़ियाँ चढ़ के फसील पे जाता हूँ और फसील से आसपास के इलाके का नज़ारा करूँगा। अच्छा, ये भी जो है वो जैसे बराबर हमने देखा था उसी तरह का सहन ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ हमें कुछ पुरानी बैरक नुमा तामीरात दिख रही हैं पत्थर की। ये गालिबन उसी पत्थर से ये बैरकें तामीर की गई हैं जिनसे ये फसील और किले के बुर्ज तामीर हुए हैं। ऐसा लग रहा है वहाँ आखिर में भी जगह है जाने की, रास्ता मौजूद है। ये मेरे दाएं जानिब ये किले के जो पत्थर हैं जो वक्त के साथ साथ इमारत में से टूटे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से अगर टूटे हैं तो वो सब यहाँ नीचे पड़े हैं, यहाँ से या किले के दूसरे मुख्तलिफ़ जगहों से जो टूटे हैं। अच्छा, जैसा हमने बराबर में देखा था 3 बैरक्स बनी हुई थी, यहाँ भी जो है पहले वाले की तर्ज पे बैरक्स बनी हुई है। और अच्छा, वहाँ तो गेट बंद थे, यहाँ ये अंदर इसका गेट खुला हुआ है, एक नज़र डाल लेते हैं अंदर। तो ये इस मेरिकोट का सहन है जिसमें कुआं मौजूद है, और इसके साथ जो है वो 3 सहन है, और 3 सहन के अलावा एक बाएं हाथ पे भी एक बैरक बनी हुई है जिसकी गालिबन मुरम्मत की गई है, और जो थोड़ी बहुत दीवारें जिसकी अगर खस्ता हाली का शिकार हुई थी तो उनकी मुरम्मत की गई है, लेकिन वो उधर भी एक बैरक है। अच्छा, ये हम ऊपर फसील पर जा रहे हैं, इसका रास्ता है। अच्छा, ये जो फसील थी, अब हम किले के बुर्ज पे आ चुके हैं। ये बुर्ज से नीचे का ये आसपास के इलाके का नज़ारा है। सामने ऊपर शेरगढ़ किला मौजूद है। ये किले का एक और बुर्ज है जिसका रुख शेरगढ़ किले की तरफ है। अच्छा, यहाँ आप ये नोट कर सकते हैं कि आसपास इलाके में जो पहाड़ी सिलसिला है वो जो है वो अगर आप कुंड मलीर से उड़मारा की तरफ गए हो तो कुछ उससे मुमासलत रखता है, क्योंकि जब हम रनीकोट की तरफ आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम उसी इलाके में घूम रहे हैं जो कि कुंड मलीर से उड़मारा की तरफ जा रहे होते हैं। 4 एक जैसे हजम के बुर्ज हैं और एक दरमियान में जो है वो बड़ा बुर्ज बनाया गया है फसील के साथ। इन दीवारों की फसील जो है ये इसकी मुरम्मत की गई है, जबकि ये वाली जो साय फसील का ये पूरा अपनी उसकी हालत में मौजूद है। ये आखिरी बुर्ज है, ये आखिरी बुर्ज से हम वापस नीचे की तरफ जाएंगे और मेरिकोट के अपने सफ़र का इस विज़िट का अख्ताम करेंगे। किले आके हमें बस एक तारीख से जो है ना वो लगाव महसूस होता है कि किस तरह उस ज़माने में पहरेदार बादशाह या दीगर आया जो है वो यहाँ रहा करते थे, यहाँ किस तरह जो है अपने किले की हिफाजत करते थे। तो ये सब देखने का मौका मिलता है, एक अंदाज़ा हो जाता है।
ये वो 5वां जो सबसे बड़ा ब्रुज है। बेसिकली बड़ा ये इसलिए लगता है बाहर से देखने में क्योंकि ये फसील के साथ, ये देख सकते हैं आप, जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा इसमें अलग से हट के बनाया है, मतलब थोड़ा सा फसील जो एक बाउंड्री वॉल वैसे होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ के जो है ना इसको ब्रुज को भी बनाया है और फसील को फिर यहाँ से लेके इन्होंने घुमा के और फिर 4 दीवारी की तरह बना दिया है। तो जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये किले का विज़िट पसंद आया होगा। तो आप खुद भी आएँ, यहाँ फैमिलीज़ भी आती हैं, यहाँ साथ ही रिजॉर्ट भी इन्होंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पे खुद चाहे तो स्टे भी कर सकते हैं, खाने पीने की भी सहूलत मौजूद है। तो यहाँ पे आएँ, कुछ वक्त गुजारें और इस किले को देखें। आगे जो है वो रानी कोट की जो फसील है और जो उसके ब्रुज हैं उसको देखें। थोड़ा सा आपको रानी कोट में तो ऐसा लगेगा जैसे आप शायद दीवार चीन पर मौजूद हैं। तो अगर आपने तस्वीरें देखी हुई इंटरनेट पे दीवार चीन की, तो ये दीवार सिंध है हमारा। तो आएँ, देखें, एक्सप्लोर करें।